हाय। बड़े सारे मिसकंसेप्शन और मिथ की वजह से लोग आईवीएफ का इलाज टालते रहते हैं और उनमें से एक है कि आईवीएफ के इंजेक्शंस और दवाइयों से एक फीमेल का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या-क्या कैंसर्स हैं जो इनफर्टिलिटी से एसोसिएटेड हैं और आईवीएफ का इलाज का उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो? देखिए, अगर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की बात करते हैं, ब्रेस्ट, ओवरी और यूट्रस, ये 3 तरह के कैंसर्स हैं जिसके बारे में लोग बहुत फेयरफुल होते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो चौथा है वो इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, उसके लिए मोस्ट पीपल आर दीज़ डेज़ वैक्सीनेटेड, पैप स्मेयर की अवेयरनेस है, उसका अलग स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल और मैनेजमेंट वो फॉलो करते हैं। बट इनफर्टिलिटी की सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो आईवीएफ में कुछ इंजेक्शंस लगते हैं और इंजेक्शंस लगते हैं ताकि अंडे बनाए जाएँ। अब ये सोचते हैं लोग कि जब कुदरती एक अंडा बन रहा है ओवरी में, तो ओवरी को कोई हार्मोन इंजेक्शन नहीं जा रहा, हार्मोन की दवाई नहीं जा रही, तो इसीलिए ओवरी अपना नॉर्मल काम कर रही है। पर आईवीएफ में अगर इंजेक्शन लग रहे हैं तो उससे ओवरी ज़्यादा काम करेगी और उसके अंदर ज़्यादा सेल्स जो है वो डिवाइड होंगे, तो यही कैंसर होता है और यही कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है कि अनरेगुलेटेड डिवीजन होने लग जाए, ट्यूमर बन जाए कि एक सेल्स जो है वो बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो, बहुत सारे और सारे बनाए और वहाँ पे एक गाँठ बन जाए, जो अब इस तरीके से फैले कि शरीर में खून के माध्यम से बाकी सारे हिस्सों को भी अफेक्ट करे। सो ओवरी में जो फिनोमेना हो रहा होता है एग बनाने का, ये सेल्स ऑलरेडी कमिटेड सेल्स हैं। ये अनकमिटेड सेल्स नहीं है जो ऐसे फैलने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आप ये देखिए, फीमेल के अंदर शी इज बॉर्न विथ फिक्स नंबर ऑफ एग्स। हम वो जो एग्स अपने आप ही एक साइकिल में एट्रीजिया में चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को सैल्वेज कर रहे होते हैं बेसिकली बाय गिविंग एक्स्ट्रा हार्मोनल इंजेक्शंस। सो एक जो कमिटेड एग्स हैं वो एग ही बनाएंगे, वो अलग तरीके का कैंसर नहीं बनाने लग जाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि आप ये देखेंगे तीनों तरीके के जो कैंसर होते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स पे अगर जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी। यानी अगर ब्रेस्ट में वो साइक्लिकल चेंजेस ही नहीं हुए, प्रेगनेंसी आई ही नहीं, ब्रेस्ट में वो चेंजेस ही नहीं आए, तो अपने आप में एक फीमेल जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसका हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। सिमिलरली ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर में भी देखिए, अगर कोई इनफर्टाइल है, अगर उन्हें प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, उनका वैसे ही बाकी लोगों के मुकाबले जिनके बच्चे हैं एक हाई रिस्क होता है कि वो आगे चल के उन्हें ओवेरियन या यूट्राइन कैंसर हो, चाहे वो आईवीएफ कराएं या नहीं कराएं। सो अगर हम लेखा-जोखा सारा स्टडीज़ और डेटा और अभी तक जितने आईवीएफ हुए हैं उसका देखें, तो ऐसा नहीं पाया गया है कि आईवीएफ का इलाज कराने से इन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उल्टा जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते, जितने ज़्यादा साल वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट का, ओवरी का और यूट्रस के कैंसर होने का। कुछ-कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है और कैंसर का भी रिस्क होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। पीपल हु हैव एंडोमेट्रियोसिस, ये एक तरीके की प्रॉब्लम होती है जो टाइम के साथ बढ़ती है, सिस्ट बनते हैं इसमें और उन्हें और आगे चल के कैंसर भी हो सकता है ओवरी का। तो ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी भी करती है, बच्चा नहीं होने का कारण भी बनती है और आगे चल के इससे कैंसर भी हो सकते हैं। पीसीओएस, जिनको बिना दवाइयों के पीरियड ही नहीं आते, वो बच्चादानी की परत इतनी मोटी कर देते हैं कि उनमें देखा गया है कि कैंसर जो है आगे डेवलप हो सकता है। तो पीसीओएस अपने आप में प्रेगनेंसी ना आने का कारण भी है और कैंसर का भी। सो ऐसी कुछ-कुछ कंडीशंस जो कॉमन होती हैं, जिन लोगों में वो हैं, उन्हें इनफर्टिलिटी भी होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी और वो आईवीएफ करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, उनका अपने आप से रिस्क इन कैंसर्स के लिए ज़्यादा है। उल्टा अगर वो आईवीएफ के लिए जाएँगे, जल्दी प्रेगनेंसी आ पाएगी, तो शायद ब्रेस्ट में भी चेंजेस जो है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड है वो अच्छे से हों, यूट्रस के अंदर बच्चादानी की परत में भी वो चेंजेस अच्छे से हों और ओवरी, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी आती है वो क्विसेंट हो जाती है, शांत हो जाती है, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ओवरी में हार्मोन इंजेक्शन की वजह से वो खत्म हो जाते हैं और इसीलिए ऐसा नहीं होता कि उनका कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, उल्टा उनका कैंसर का रिस्क कम होगा अगर जल्दी प्रेगनेंसी आएगी तो। सो अगर आप आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस गलत धारणा की वजह से आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट डेफर करना चाहिए। उल्टा आपको जल्दी प्रेगनेंसी लाने के लिए वो सही इलाज लेना चाहिए ताकि आप अपना कैंसर का रिस्क भी कम कर पाएँ।